हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी हब। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज दिनांक है 13 जनवरी। तो चलिए डिस्कस करते हैं 13 जनवरी के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो बिफोर वी गो, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फॉर मोर नॉलेजेबल वीडियोज़। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपसे पूछा गया है, हाल ही में लोकसभा स्पीकर की घोषणा के अनुसार स्कूलों और कॉलेजों में कौन सा अभियान चलाया जाना है। आपके गिवन ऑप्शन नो योर एमएलए, ऑप्शन बी नो योर एमपी, ऑप्शन सी नो योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, ऑप्शन डी नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। जो है वो उस कैंपेन का नाम है जो जिसकी हाल ही में अनाउंसमेंट की है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने, और उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है एक इवेंट में जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था बाय दी उत्तराखंड पंचायती राज डिपार्टमेंट द्वारा। और इस इवेंट में उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वुड सून अंडरटेक अ कैंपेन नेम नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। और इस कैंपेन का फ्रेंड्स जो मेन एम होगी, मेन मोटो होगा, वो होगा टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैंपेन लॉन्च किया जाना है हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इन नियर फ्यूचर, और जिसका नाम होगा नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। आप इसका भी नाम याद रखें और साथ में नाम याद रखें लोकसभा स्पीकर जो कि हैं आपके ओम बिरला जी। और ये जो फ्रेंड्स आपका जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ते हैं उसका नाम है कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपसे पूछा गया है, यूजीसी के रिसेंट गाइडलाइंस के अनुसार इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस कितने विदेशी परिसरों को खोल सकता है। आपके गिवन ऑप्शन 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 या फिर ऑप्शन डी 10। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 3 फॉरेन परिसरों को खोल सकता है इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस के अंदर जो इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किया होगा। और बात करूं इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस की, तो फ्रेंड्स ये आपकी एक स्कीम है जिसे लॉन्च किया गया था 2018 में बाय दी एजुकेशन मिनिस्ट्री। और इस स्कीम के तहत 20 इंस्टीट्यूशंस सेलेक्ट किए जाने थे जिसमें इंक्लूड होंगे 10 पब्लिक इंस्टीट्यूशंस और 10 प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ताकि वो इंजॉय कर सके कंप्लीट एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। तो इस स्कीम का जो मेन मोटो था वो था इन इंस्टीट्यूशंस जो इस स्कीम के तहत सेलेक्ट किए जाएंगे उनको देना कंप्लीट एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। और फ्रेंड्स इसके तहत 2019 में जो 5 पब्लिक इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए थे या स्कीम के तहत सेलेक्ट किए गए थे वो थे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, आईआईटी मद्रास और आईआईटी खड़गपुर। और वहीं बात करूं इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस के तहत सेलेक्ट किए गए 5 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, तो वो थी आपकी अमृता विद्यापीठ एंड वेलोर इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन तमिलनाडु, उड़ीसा कलिंगा इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी इन दिल्ली एंड आपकी सत्या भारती फाउंडेशन भारती इंस्टीट्यूशन इन मोहाली। आप इनका भी नाम याद रखें। अपने फ्रेंड्स आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन मुझे बताना है, प्रेजेंट में मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है इंडिया के। तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन प्रेजेंट में कौन है, और ये काम करते हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ MHRD, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के प्रेजेंट में मिनिस्टर कौन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपसे पूछा गया है, प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर सत्या पॉल जिनका निधन 6 जनवरी 2021 को हुआ, उन्हें किस पारंपरिक पोशाक को आधुनिक रूप देने के रूप में जाना जाता है। आपके गिवन ऑप्शन साड़ी, धोती, सूट या फिर लहंगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, साड़ी। साड़ी को इन्होंने एक मॉडर्न लुक दिया था प्रसिद्ध फैशन डिज़ाइनर सत्या पॉल ने। आप इनका नाम याद रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी फ्रेंड्स, इनका हाल ही में 79 की एज में निधन हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा गया है, Which nation's president will be the chief guest at India's Republic Day Parade 2021? भारत के गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस राष्ट्र के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। आगे गिवन ऑप्शन है सूरीनेम, मालदीव, इंडोनेशिया या फिर ऑप्शन डी वियतनाम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सूरीनाम के हाल ही में प्रेसिडेंट को इनवाइट किया गया है चीफ गेस्ट 2021 ऑन रिपब्लिक डे। और फ्रेंड्स उनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। आप इनका नाम याद रखें, चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो प्रेसिडेंट है, और ये आपके एक इंडियन ओरिजिन के पर्सन है, साउथ अमेरिकन नेशन सूरीनाम के।
इन्हें हाल ही में इनवाइट किया गया है इंडिया रिपब्लिक डे परेड ऑन 26 जनवरी। और फ्रेंड्स, इन्हें इनवाइट इसलिए किया गया है क्योंकि इससे पहले जो इंडिया के रिपब्लिक डे 2021 के लिए जो इनवाइट थे वो थे यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, और इन्होंने रिसेंटली अपना आना कैंसिल कर दिया है ड्यू टू न्यू कोरोना वायरस स्ट्रेन जो कि यूके में हाल ही में फाउंड किया गया है। तो उसके तहत उसको मद्देनजर रखते हुए यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने इंडिया में आने से अपने प्रोग्राम को कैंसिल किया है। और उसके बाद सूरीनाम के प्रेसिडेंट को इंडिया ने न्योता दिया था और उन्होंने ये न्योता एक्सेप्ट कर लिया है, और वो अब होंगे 26 जनवरी 2021 में इंडियन रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट, और जिनका नाम आप याद रखें, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। सूरीनेम की जो कैपिटल है वो है परम रिबो, आप इसका भी नाम याद रखें, परम रिबो है वहाँ की कैपिटल। कैपिटल मालदीव की है माले, इंडोनेशिया की है जकार्ता, और वियतनाम की है हनोई। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा गया है विच स्टेट हैज लॉन्च्ड कृषि संजीवनी वैन्स। कृषि संजीवनी वैन्स किस राज्य ने शुरू की है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो हाल ही में कर्नाटका सरकार ने स्टार्ट की है कृषि संजीवनी वैन्स इन बेंगलुरु में, और इनकी संख्या है लगभग 40। तो 40 कृषि संजीवनी वैन स्टार्ट की है हाल ही में बेंगलुरु में कर्नाटका ने। और कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर है वो है BS येदुरप्पा। और ये जो फ्रेंड्स वैन चलाई जाएंगी ये सेंटर की एक स्कीम है, उस स्कीम की असिस्टेंट जो मिली है रिसेंटली, स्कीम का नाम है नेशनल कृषि विकास योजना। तो इस स्कीम के तहत रिसेंटली स्टेट जो डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर का कर्नाटका का, उनको एक असिस्टेंस मिली थी, और उस असिस्टेंट के तहत यहाँ पे ये 40 कृषि संजीवनी वैन जो लॉन्च की है बेंगलुरु में कर्नाटका सरकार ने। वहाँ के गवर्नर है वाजुभाई वाला, आप इनका भी नाम याद रखें। गवर्नर है कर्नाटका के वाजुभाई वाला, और वहाँ के CM है BS येदुरप्पा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा गया है विच नेशन विल बी द कंट्री ऑफ फोकस एट द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कौन सा राष्ट्र फोकस का देश होगा? बांग्लादेश, फ्रांस, जापान या फिर कनाडा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो होगा वो फोकस नेशन होगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि हेल्ड होने वाला है गोवा में बिटवीन 16 जनवरी टू 24 जनवरी 2021। और आपको बता दूं ये जो फेस्टिवल है ये एशिया का ओल्डेस्ट और इंडिया का बिगेस्ट फेस्टिवल है, जिसको कि स्टार्ट किया गया था 1952 में। आप इस डेट को भी याद रखिए, ये स्टार्ट किया गया था 1952 में। और इसके अंदर इस साल जो फोकस नेशन होगा वो होगा बांग्लादेश, और इस देश की लगभग 4 फिल्में जो है यहाँ पे प्रेजेंट की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपसे पूछा गया है विच काइंड ऑफ पावर अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ पावर जनरेशन इन इंडिया। आपके गिवन ऑप्शन है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन बी थर्मल, ऑप्शन सी न्यूक्लियर या फिर ऑप्शन डी सोलर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी के तहत इंडिया के अंदर फ्रेंड्स आपका लार्जेस्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। बात करूँ लगभग इंडिया में 65% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी कम्स फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स, और इसमें से फ्रेंड्स आपका 85% ऑफ जो कंट्री की थर्मल पावर जनरेशन जो प्लांट्स है वो रन करते हैं कोयल बेस्ड पे। और थर्मल एनर्जी जो आपकी इसी प्रकार अकाउंट्स करती है लार्जेस्ट शेयर ऑफ पावर जनरेशन इन इंडिया, आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, अर्जुन अवार्ड वॉज इंट्रोड्यूस इन। अर्जुन पुरस्कार कब से दिए जाना शुरू किया गया? आपके ऑप्शन है 1971, 1961, 1951 या फिर ऑप्शन डी 1987। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1961 में अर्जुन पुरस्कार देना शुरू किया गया। और ये जो फ्रेंड्स आपका इस पुरस्कार जो मिनिस्ट्री देती है उनका नाम है द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, और इसके प्रेजेंट में जो मिनिस्टर है वो है किरण रिजिजू जी, आप इनका भी नाम याद रखें। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपसे पूछा गया है बुद्धा प्रीचिंग्स वर मेनली रिलेटेड टू। बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से संबंधित है। ऑप्शन ए बिलीव इन वन गॉड, ऑप्शन बी प्रैक्टिस ऑफ रिचुअल्स, ऑप्शन सी प्योरिटी ऑफ थॉट्स एंड कंडक्ट या फिर ऑप्शन डी आइडल वर्शिप। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी प्योरिटी ऑफ थॉट्स एंड कंडक्ट जो है वो बुद्धा की प्रीचिंग्स थी। जब भी अपने उपदेश दिया करते थे तो उनकी जो प्योरिटी ऑफ थॉट्स एंड कंडक्ट की बात वो हमेशा किया करते थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसे भी याद रखें।
आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु वॉज द ऑथर ऑफ बुद्धा चरित्रा? बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। आपके गिवन ऑप्शन अश्व घोष, नागसेन, नागार्जुन या फिर ऑप्शन डी शंकराचार्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अश्व घोष ने लिखी है बुक बुद्ध चरित्र। तो काफी इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसका नाम याद रखें। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट 13 जनवरी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए होगी तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप HP स्टडी हब को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारे सभी लेक्चर की PDF मिल जाएगी। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर नॉलेजेबल वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।